नमस्कार बच्चों। एक और वीबीआई क्वेश्चन है। अवतल दर्पण में साबित करना है F इक्वल टू आर बाई टू या R इक्वल टू 2F। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह बना लीजिएगा। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसका बाहर से रजतीत करेंगे यानी परावर्तक सतह उसका धंसा हुआ रहेगा। ये जो परावर्तक सतह है ये धंसा हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि MN जो है एक अवतल दर्पण है। इसका मुख्य अक्ष जहां से टकराएगा यानी परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ध्रुव हो गया। अब यहां से देखिए एक आपतित किरण AB खींचते हैं। AB जब आपतित किरण खींचते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी? F से गुजरेगी। अब देखिए रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण का पता तब न चलेगा जब उसके बीच अभिलंब खींचेंगे। जैसे हम बताए थे समतल दर्पण में, जैसे ये देखिए खींचे थे ऐसे करके, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इसके बीच जो है अभिलंब खींचेंगे तब ना पता चलेगा ये कोण I है, ये कोण क्या है? R है। यानी अभिलंब खींचने के बाद ही आपको पता चलेगा कोण I और कोण R। और ये हमेशा गोलीय दर्पण में अभिलंब कहां से खींचा जाएगा? तो केंद्र से खींचा जाएगा। कहां से खींचा जाएगा? केंद्र से। ठीक है, यानी केंद्र, वक्रता केंद्र से खींचेंगे जब भी लंब खींचेंगे तो। यानी ये जो लाइन है ये कहां से गुजरेगी? तो C से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, अब P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, फोकस दूरी। अब देखिए जरा रिफ्लेक्शन का नियम देखिए। पहले हम किए क्या क्या, उसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या? सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले लिखेंगे क्या? देखिए लिखना ये है कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ठीक है, P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। C वक्रता केंद्र है। ठीक है, C वक्रता केंद्र है। AB आपतित किरण है। आपतित किरण है। अब देखिए जरा AB क्या है? दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये देखिए सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण। AB आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। F से यहां गुजरती है और वहां गुजरती हुई प्रतीत होती थी। ठीक है, और यहां पर देखिए BC या CB जो है अभिलंब है। CB या BC क्या है? अभिलंब है। अब देखिए अभिलंब है। परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम क्या कहता है? देखिए परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? परावर्तन के नियम से जानते हैं कि जो एंगल I है, ये देखिए ये जो एंगल I है ये एंगल R के क्या होगा? सॉरी, ये रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्ट किया है तो एंगल R। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको एंगल I। एंगल I जो है एंगल R के क्या होगा? बराबर। एंगल I जो है बराबर होगा एंगल R के। मतलब कौन सा एंगल है? देखिए तो ABC। देखिए तो एंगल लिखेंगे I को क्या लिखेंगे? एंगल ABC। जो एंगल होता है वो बीच में लिखा जाता है। ठीक है, एंगल R का मतलब क्या होगा? एंगल R का मतलब हो गया एंगल CBF। देखिए CBF। ठीक है, तो एंगल यहां पर ABC, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल CBF। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे इसको? फर्स्ट। ठीक है, परावर्तन के नियम से लिखेंगे। अब देखिए दो रेखा जब समांतर हो और उसमें तीसरी रेखा कोई प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो उसका एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। यानी देखिए इसका ये देखिए इधर वाला,
कहाँ है, यहाँ देखिए, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों एकांतर कोण कहलाएगा। एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ, ये कहलाएगा कौन कौन, एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए ये आई है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आई ही कहलाएगा। ठीक है, ये आई है तो ये भी आई होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण बन जाएगा। अगर दो रेखाएं समांतर और तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, उसको काटे उसको, तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएगा। फिर ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसलिए क्या होगा, चूंकि लिखिएगा, चूंकि ए बी पैरेलल है किसके, पीसी के, पीसी है, ए बी पैरेलल पीसी है, पैरेलल मतलब समांतर है, समांतर है, तो इसका एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ए बी सी एंगल जो है, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी एफ। देखिए बी सी एफ जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं बी, ये देखिए ये वाला एंगल सी एफ। ठीक है, तो बी सी एफ कौन कौन हुआ बच्चा, एकांतर कोण, एकांतर कोण लिख दीजिएगा। ठीक है, एकांतर कोण, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकंड को देखने के बाद क्या पता चल रहा है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, यहां पर देखिए जरा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से क्या पता चल रहा है, दोनों का LHS क्या है, बराबर है, RHS क्या हो जाएगा, बराबर, एंगल जो है CBF बराबर हो जाएगा एंगल BCF के। ठीक है, CBF BCF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जब बराबर हुआ तो देखिए CBF BCF कहाँ है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, और दोनों एंगलवा यही वाला त्रिभुजवा में है। ठीक है, यही वाला त्रिभुज में है ना दोनों एंगल, यही वाला त्रिभुज में जब है तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो इसके सामने वाला जो दो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि इसलिए क्या पता चला कि त्रिभुज जो BCF है एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, CF जो है बराबर हो जाएगा किसके, BF के। समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाएं होते हैं, जो संगत कोण बराबर हुआ, सॉरी आमने सामने का कोण बराबर होता है, उसके सामने वाली जो भुजा हो गया वो क्या बराबर। तो देखिए क्या होगा, CF बराबर BF। अब देखिए यही CF जो है इस PF के बराबर हो जाएगा। कहा है कि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो PF और BF आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा। ठीक है, दर्पण का द्वारक जैसे छोटा होगा तो ये PF BF के बराबर हो जाएगा, नहीं ये CF जो BF के बराबर था वो PF के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिर वही काम करिए, PF और CF ये दोनों को जोड़िए, PF प्लस CF ये दोनों को जोड़ेंगे, क्या पता चलेगा, पूरा PF और CF को जोड़ेंगे टोटल पता चलेगा आपका PC। ठीक है, और PF को बोले हैं, क्या बोलना है, F, और PC को बोलना है, क्या बोलना है, R। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तब देखिए इधर PF और CF किसके बराबर था, देखिए यहाँ पर CF किसके बराबर था, PF के बराबर था। इसको भी क्या लिख सकते हैं, PF अब बराबर क्या, PC। एक PF कितना PF हो गया, दो गो PF हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2PF बराबर PC, यानी 2F। देखिए PF को क्या बोले हैं, F बोले हैं, PF को क्या बोले हैं, F, इक्वल टू PC को क्या बोले हैं, R बराबर 2F हो गया। अब आपको अगर ये साबित करने बोलेगा R बराबर 2F, वहीं पर प्रूफ लिख दीजिएगा, इसलिए R बराबर 2F। और F बराबर पूछेगा, F बराबर अगर पूछेगा तो F बराबर लिखेगा R/2, और यही हम लोगों को साबित करना था। ठीक है, अवतल दर्पण में और आसान है उत्तल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या है ना कि जैसे ये किरण जाएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो कहां से गुजरेगी, फोकस से, है ना। दर्पण है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा मतलब परावर्तन होगा, तो फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरने के बाद इसका कोण पता करने के लिए आपको अभिलंब खींचना होगा। अभिलंब जैसे खींचेंगे कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा। दोनों का कोण का मान लिखेगा, चूंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है, और समांतर रेखा का एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा,
यानी वो आई है तो वो भी आई हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर हुआ, पता चला इसका LHS है इसका LHS आपस में बराबर है, तो RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। RHS जब बराबर हुआ तो इसका पता चला कि ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है बच्चा कि दो कोण बराबर हुआ तो सामने वाला दो भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो दोनों भुजा जब बराबर हुआ तो पता चला ये भी कि दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण PF जो है CF के बराबर हो जाएगा, सॉरी PF जो है BF के बराबर हो जाएगा, PF जो है ये BF के बराबर हो जाएगा। तो PF BF दोनों जब बराबर हुआ तो यानी कि CF जो है वो PF के बराबर हो गया। अब PF और CF दोनों मिल के PC के बराबर हो रहा था, तो CF की जगह पर हम जब PF रखेंगे, क्योंकि CF PF के बराबर निकाले थे, तो PF और PF कितना हो गया? 2 PF, 2 PF बराबर PC, F बराबर R, यानी यही हो गया 2F बराबर R, R बराबर सॉरी F बराबर R/2। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताएंगे।